हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेस्ट शेयर एनालिसिस में आपका स्वागत है। तो चलिए आज हम बात करने वाले हैं एक बैंकिंग स्टॉक के बारे में जिसको लेके न्यूज़ आ रही है और इसके चलते इसमें थोड़ी बहुत गिरावट देखने को भी मिली है। तो ये प्राइवेट सेक्टर का एक बैंक कोटक महिंद्रा बैंक, मार्केट अभी ऑन है और आप देखेंगे अभी ये शेयर ट्रेड कर रहा है 358.20 के आसपास, जिसमें -2.45 रुपीज़ की गिरावट और 0.67% की गिरावट देखने को मिल रही है। तो हम BSE पे देखेंगे नहीं क्योंकि मार्केट ऑन है तो अभी फ्लक्चुएशन आएगा। 1 वीक में देखें तो 5 रुपये 50 पैसे की बड़ी गिरावट, 1 मंथ में देखें तो 30 रुपये की गिरावट, 3 मंथ में देखें तो 70 रुपये की गिरावट, 6 मंथ में देखें तो 69.75 रुपीज़ की गिरावट और अगर 1 ईयर में देखें तो 44.24 रुपीज़ की बड़ी गिरावट देखने को मिली है, जो कि 10.96% का लॉस होता है। अब हम बात करेंगे ओवरव्यू के बारे में। तो मार्केट ओपन है तो देखेंगे आप बाय ऑर्डर्स और सेल ऑर्डर्स लगभग बराबर हैं। आज का जो लो बनाया है वो 357 का बनाया हुआ है और आज का जो हाई बनाया हुआ है वो 362.15 का बनाया हुआ है। 52 वीक लो की बात करें तो 345.50 है, 52 वीक हाई की बात करें तो 460.38 है। तो ये लगभग 52 वीक लो के आसपास ही ट्रेड कर रहा है और आज के लो के आसपास ही ट्रेड कर रहा है। अब हम बात करेंगे फंडामेंटल्स की। तो मार्केट कैप 3,58,570 करोड़ का है, PE रेशो 19 का है, 19.07 का, PV रेशो 2.14, PV रेशो भी ठीक है। इंडस्ट्री PE की अगर बात करें तो 12.28 है। बाकी PE आप देखेंगे 19.07 इस स्टॉक का PE है और इंडस्ट्री का जो PE है सेक्टर के मतलब अदर बैंक का जो एवरेज है इंडस्ट्री PE वो 12.28 है। तो ये कहीं ना कहीं 7 रुपये स्टॉक इससे महंगा दिखाई दे रहा है। PE ज़्यादा है, 19 रुपये देने पड़ रहे हैं 1 रुपये के लिए और यहाँ आपको 12 रुपये देने पड़ रहे हैं। तो जाहिर सी बात है अदर सेक्टर में अदर कंपनी में ही पर्सन इन्वेस्ट करेगा। हालांकि शेयर बढ़िया है, डेट टू इक्विटी एन है। ROE की अगर बात करें तो 11.19% है, ROE ठीक ठाक है। EPS थोड़ा कम है 18.90। डिविडेंड यील्ड की बात करें तो 0.14%। बुक वैल्यू की बात करें तो 168.84 और फेस वैल्यू की बात करें तो 1 है। बुक वैल्यू देखें तो 168.84 है, लेकिन अभी जो ट्रेड कर रहा है वो कोटक महिंद्रा बैंक 358 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो ये अपने आप में अच्छा स्टॉक्स माना जा रहा है क्योंकि बुक वैल्यू के काफ़ी ऊपर ट्रेड कर रहा है। अगर हम रेवेन्यू की बात करें तो रेवेन्यू स्टेबल चाहिए, ज़्यादा इंक्रीज डिक्रीज है नहीं। ईयरली अगर हम देखेंगे तो ईयरली इंक्रीज है, क्वार्टरली में थोड़ा सा स्टेबल चाहिए और ईयरली में इंक्रीज है। प्रॉफिट की अगर हम बात करें तो प्रॉफिट स्टेबल सा ही है, ईयरली देखेंगे तो ईयरली में प्रॉफिट इंक्रीज है। नेटवर्थ की बात करें तो साल दर साल नेटवर्थ बढ़ रही है, ये अच्छा साइन है। अब हम शेयर होल्डिंग पैटर्न्स की अगर बात करें तो आप देखेंगे FIIs के पास इसकी सबसे ज़्यादा होल्डिंग है जो कि है 29.90। प्रोमोटर्स की बात करें तो 25.87 की होल्डिंग्स प्रोमोटर्स के पास है। म्यूचुअल फंड्स के बात करें तो 21.18% की होल्डिंग्स म्यूचुअल फंड के पास है। अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस की बात करें तो 11.70% की होल्डिंग। रिटेल एंड अदर्स की बात करें तो 11.35% की होल्डिंग। तो होल्डिंग से देखें तो FIIs हैं, प्रोमोटर्स के पास थोड़ी कम है पर ठीक है। म्यूचुअल फंड अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन रिटेल के पास काफ़ी कम है। तो FIIs म्यूचुअल फंड अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन जब इन्वेस्ट करते हैं तो काफ़ी सोच समझ के इन्वेस्ट करते हैं। तो गाइस ये इस स्टॉक को आप चाहें तो अपनी वॉच लिस्ट में शामिल कर सकते हैं। बाकी मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट बिल्कुल नहीं हूँ, तो किसी भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें। अब हम देखेंगे इसकी टेक्निकल्स के बारे में। तो टेक्निकल्स में 13 में से 10 लोग बेयरिश हैं, 1 न्यूट्रल है और 2 बुलिश हैं। इवेंट की अगर हम बात करें तो इवेंट इस कंपनी ने 14 जन को स्प्लिट किया है 1:5 का और स्प्लिट अनाउंस करा था नवंबर में। बाकी डिविडेंड ये कंपनी देती है, डिविडेंड यील्ड काफ़ी कम है। आप देखेंगे डिविडेंड जो दिया है 2.50 यहाँ अनाउंस हुआ था मई में और 18 जुलाई को इसकी एक्स डेट थी। तो अब जो न्यूज़ आ रही है उसके बारे में हम जानेंगे इस स्टॉक को लेकर न्यूज़ क्या आ रही है। न्यूज़ देखेंगे तो ED रजिस्टर्ड केस इन चंडीगढ़ फ्रॉड प्रोब इन्वॉल्विंग कोटक महिंद्रा बैंक ऑफिशियल्स। द इन्वेस्टिगेशन इंक्लूड्स अदर पार्टीज अलोंगसाइड द बैंक ऑफिशियल्स। तो गाइस ये काफ़ी बड़ी न्यूज़ है। ED रजिस्टर करा है केस चंडीगढ़ फ्रॉड प्रोब में इन्वॉल्विंग कोटक महिंद्रा बैंक के एम्प्लॉयज़ या ऑफिशियल्स इन्वॉल्व हैं, ऐसा मतलब कहा जा रहा है। तो इसका कहीं ना कहीं स्टॉक के ऊपर ज़रूर इफेक्ट देखने को मिलता है।
और कोटक महिंद्रा बैंक सो एन NSE ब्लॉक ट्रेड, हालांकि ये ब्लॉक ट्रेड हुआ है, ये तो अच्छी बात रहती है। बाकी यही न्यूज आ रही है, ED ने रजिस्टर करा है केस चंडीगढ़ फ्रॉड प्रोब में, कोटक महिंद्रा बैंक के ऑफिशियल्स उसमें इंक्लूड हो सकते हैं, ऐसा है। तो गाइस ये थी आज की न्यूज जो इस स्टॉक को लेके आ रही थी। बाकी इसी तरह और भी स्टॉक रिलेटेड न्यूज जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलना। थैंक यू।